सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम लव है और मैं देहरादून से हूँ और वहाँ पे मैं ऑल इंडिया रेडियो में आरजे था, बट स्टडीज़ की वजह से मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा और मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ बेसिकली। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शेर कहूँगा कि एक कई बार क्या होता है लाइफ में लव ट्रायंगल बन जाता है। तो हमारा स्पेशल पर्सन जब किसी और के पास चला जाता है तो जिसके पास जाता है ना उसके लिए एक मैसेज है कि जिन रास्तों पे आज तू अकेला है कभी उस पे हम भी चला करते थे। क्या बात है, क्या बात है। जिससे तुझे आज इश्क है उससे कभी हम भी किया करते थे। जिन रास्तों पे आज तू अकेला है कभी उस पे हम भी चला करते थे। जिससे तुझे आज इश्क है उससे कभी हम भी किया करते थे। तो जा लौट जा घर और अपने दिल पे इतना जोर ना दे। तो जा लौट जा घर और अपने दिल पे इतना जोर ना दे और मत कर इतना प्यार उससे, कहीं वो चटका कर उसे तोड़ ना दे। अब स्टोरी टेलिंग शुरू करता हूँ। स्टोरी टेलिंग ये स्टोरी करते हुए शायद हो सकता है 5 मिनट एक्सीड हो जाए, बट आई होप मतलब बोर नहीं होंगे बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले बस मैं ये कहूँगा कि वो बंद कर दे। ओके अच्छा आपके पास क्लियर आएगी लोगों को। पीछे आ रही है ना, तब ठीक है। ओके ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और इसमें कहे गए सारे कैरेक्टर्स काल्पनिक नहीं है, ठीक है। तो ये 5 साल पहले की बात है। आज ही का दिन था जब मैंने उसे प्रपोज किया था। उसने भी थोड़ा सा शर्मा कर मुझे हाँ कर दिया था। और उस दिन जब उसने थोड़ा सा शर्मा कर मुझे हाँ किया था तो बारिश को हेट करने वाला मैं उस दिन खुशी खुशी भीगते कर गया था। अब ये नहीं कहूँगा कि हवा का रुख बदल गया था, लाल रंग अच्छा लगने लगा था, पर सोकर लेट उठने वाला मैं अब जल्दी उठने लगा था। रोज बालों पर वैक्स और कपड़ों पे ढेर सारा परफ्यूम लगने लगा था। स्कूल जाना भी रेगुलर हो गया था और सही मायने में प्यार का मतलब भी समझ गया था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन रोज डे आ गया। हमेशा ब्लश करने वाला मैं उसे रोज देकर आ गया। और मजे की बात पता है क्या, शाम को वही रोज मेरे घर आ गया। मेरे पूछने पर उसने रो दिया। रीजन कहीं घर पे रोज का पता ना लग जाए, उसने कह दिया। उसे हमेशा हमारे फ्यूचर की टेंशन रहा करती थी। हर बार घूम फिर कर सिर्फ एक ही चीज कहा करती थी कि कॉलेज में तो तेरी कई सारी गर्लफ्रेंड्स बन जाएंगी। और मैं उससे हमेशा ये कहता था कि अगर तू है तो सिर्फ तू है, मेरी लाइफ में कोई हर नहीं आ पाएगी। किसे बताता, वो बातें अब सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी। किसी को ये बताते हुए खुशी होती है पर अकेले बैठकर सोचो तो खूब रुलाएंगी। फेयरवेल का दिन आया, 12th क्लास फेयरवेल का दिन आया। वो काली साड़ी में मेरे पास आकर बैठी। मुझे शर्म आ रही थी पर उठता भी कैसे, उसने धमकी जो दी थी। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि उस दिन आखिरी बार हमने कोई पिक साथ ली थी। अब बोर्ड्स का लास्ट एग्ज़ाम आया। सबको एग्ज़ाम खत्म होने की खुशी थी पर मेरी आंखों में सुबह से ही नमी थी। एग्ज़ाम देकर अपना जब मैं क्लासरूम से बाहर आया उसने मिलने के लिए मुझे गेट पर बुलाया। ये वो आखिरी मुलाकात थी जिसमें हुई एक सिंपल सी बात थी कि ख्याल रखना अपना, फिर मिलेंगे। ये कहकर वो हमेशा के लिए चली गई। 3 साल हो गए हैं इस बात को, पर आज भी मेरे टेस्ट पेपर पे उसका लिखा हुआ मेरा नाम मेरे पास रखा हुआ है। उसकी दी हुई वॉच को मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है और उसका वो रोज वो आज भी किसी किताब में पढ़ा हुआ है। तेरे साथ की यादें और तेरा लव यू वाला टेक्स्ट मेरे पास है। वापस तो नहीं आएगी तू, न रह गई कोई आस है। उस पर खुद का फ़ोन नहीं था पर उसने आज तक एक टेक्स्ट नहीं किया। मुझे पता था उसका घर कहाँ है पर मेरी हिम्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सोशल मीडिया पर वो आई भी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, ना मुझे पता, पर काश तुझ तक मेरी ये कहानी पहुँच जाए जिसे मैंने खुद पर है रचा। अब काफ़ी साल हो गए, मतलब काफ़ी साल सॉरी 3 महीने हो गए। बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ गया था तो बोर्ड्स का रिज़ल्ट का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था। सभी को आज स्कूल बुलाया गया था और वक्त से पहले मैं तैयार हो गया था।
फिर से वही ड्रेस, सिर पे वैक्स और कपड़ों पे ढेर सारा परफ्यूम लेके इस बार सबसे पहले स्कूल पहुंच गया था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मेरे सामने एक रिक्शा आके रुका और एक लड़की निकली बाहर, उससे हाथों में जिसके छाता था, सिर उसका झुका। अब ध्यान से देखा तो वो आ गई थी। इससे क्या बात करूँगा यही टेंशन सता रही थी। और उसका भाई कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। मानो उससे बात करने का आखिरी मौका भी अब हाथ से निकल रहा था। हम चाहते थे एक दूसरे से बात करना, पर कम वक्त हो नहीं पा रही थी। और रिजल्ट भी अब ले लिया था उसने, इसलिए सीधा रिक्शा की ओर जा रही थी। उसे जाता देख बेचैनी सी होने लगी। एक आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे, लगा धड़कनें भी बंद हो गई थी। बारिश भी ठीक उसी दिन की तरह हो रही थी, पर इस बार मेरा दिल टूट गया था कि मानो मेरा खुदा भी अब मुझसे रूठ गया था। शुक्रिया। अब धीरे धीरे वक्त बीता। 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इस बीच बिना नंबर चेंज करे मैंने उसकी कॉल का वेट किया था। हर बर्थडे पर उसकी तरफ से खुद को विश किया था। ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई थी। यादें उसकी अब धुंधली हो गई थी कि अचानक एक दिन मुझे कॉल आया। कॉल पिक करते ही सीधा सवाल आया कि कैसे हो। ये वही थी। तीन साल तक जिसकी टेक्स्ट और कॉल का मैंने वेट किया था, जिसके पास ना होते हुए भी मैंने जिसका, ये वही थी। 3 साल तक जिसकी टेक्स्ट और कॉल का मैंने इंतज़ार किया, जिसके पास ना होते हुए भी मैंने जिससे प्यार किया, ये वही थी। उसके कैसे हो का जवाब क्या दूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये वो पल था जहां मेरी सारी उसके कैसे हो का जवाब क्या दूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये वो पल था जहां मेरी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी आंखें भारी हो चुकी थी, जिनसे आंसू संभल नहीं रहा था। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने मुझे बीच में ही टोक दिया और कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सीधा पॉइंट पे आती हूँ। 4 साल तक तुम्हें कॉल नहीं किया, उसके लिए सॉरी, पर आज क्यों किया है उसकी वजह बताती हूँ। मैं जानती हूँ उस रिजल्ट वाले दिन तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, वो बातें अभी तक बाकी हैं। मैं जानती हूँ उस रिजल्ट वाले दिन तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, वो बातें अभी तक बाकी हैं। और आज क्यों कॉल किया है मैंने, इसकी वजह बताती हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सीधा पॉइंट पे आती हूँ। 3 साल तक तुम्हें कॉल नहीं किया, उसके लिए सॉरी, पर आज क्यों किया है उसकी वजह बताती हूँ। मैं जानती हूँ उस रिजल्ट वाले दिन तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, वो बातें अभी तक बाकी हैं। पर आज ब्रेकअप फाइनली करना है मुझे तुमसे, क्योंकि 21 को मेरी शादी है। पता नहीं उस वक्त जो मेरे साथ हुआ वो गलत था या सही, पर वो कहानी थी जो कभी शुरू ही नहीं हुई। शुक्रिया।